अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है, मैंने बुलाया और तुम चली आई हुई थी कोठारी। मेरा मतलब है कोमल गली, जिसके दीवाने हैं गली गली। पहली बार किसी ने कोमल कली को गच्चा दिया है। मारे को तो अपने सयानेपन पे घना घमंड था, पर तू तो मारी भी गुरु निकली। चल, देर से ही सही, पर तुझे समझ में तो आया कि तेरे सामने कौन खड़ा है। सामने क्यों, तू तो मारे चारों ओर खड़ी से, तभी तो हर तरफ से घेर रखा है मारे को, कोई बचने की जगह भी छोड़ी को नहीं। इसलिए तो थारे लिए सारे पासे लगे आई हूँ। पर एक बात मारे को बता, तू देश छोड़ के क्यों जाना चाह रही है? तूने कुछ किया है के? तुझसे मतलब? तू जा, वो प्रतिभा मैडम है ना, उनकी चापलूसी कर, वेद जी की सेवा कर। और वैसे भी अब तो मुझे वेद जी के ठीक होने का भी डर नहीं है। उनके कुछ बोलने से पहले ही मैं यहां से हो जाऊंगी फिर। पर वेद जी ऐसा क्या कहने वाले हैं जो थारे को फुर होना पड़ेगा? ज्यादा चालबाजी मत कर मेरे साथ, समझी? तीतो और बेटी ने भी मेरे साथ चाल चलने की कोशिश की थी, उनका क्या असर हुआ देख रही है ना तू। तीतो गिरी खाई में और बेटी आज सदमे में है। तू चाहती है कि तेरे साथ भी वही हो? छोड़। और वैसे आज अगर तू गहने लेकर नहीं आती ना, तो तेरा भी वही हश्र होता जो तीतो का हुआ है। ये तब क्या है? गहने कहाँ है मेरे? ये रहा तेरा 9 लखा हार, और ये रहा तेरे हीरे के जड़ाऊ कंगन। तूने मुझ जिस तरह से तुम्हारे को चोरी करने को कह रही थी, मैं समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। पैसे तो मैं कभी भी थारे को देने वाली थी नहीं, समझी? थारे को तो मैं आज शीशे में उतारने आई हूँ। जोश जोश में बहुत कुछ बोल गई थी छोरी। अरे नाली के कीड़े का दिल भी थारे दिल से ज्यादा साफ हो गए है। मत भूल अपनी 2 टके की नचनिया। तेरा वो वीडियो घर में सबको दिखा दिया ना, तो 2 मिनट में सड़क पे आ जाएगी। ये 2 टके की नचनिया भी अपने सीने में ईमान रखती है, वो जो थारे अंदर कोनी। अरे तू तो अपनी सगी बहन का घर लूटने चली थी। हाँ? अब लगता है तेरा सच सबको बताना ही पड़ेगा। जा, बता देना सबको मेरा सच। हाँ? मैं भी बता दूंगी कि विधि जी का खून तूने किया था। अब मारे को समझ में आ रहा है कि वेद जी थारा नाम लेकर क्या कहना चाह रहे थे।
क्यों थारा नाम सुनते ही वेद जी के माथे की नसें तन जावे हैं। अरे वेद जी इतने भले हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, इतना प्यार करे हैं अपनी बीवी से। आज उनकी ये हालत थारी वजह से है। एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है थारी वजह से। अब तू वेद जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, समझी? क्या बात है, वेद जी के लिए बहुत हमदर्दी हो रही है। कहीं विधि बनने का नाटक करते करते तो खुद को विधि तो नहीं समझने लगी? क्या सोच रही है कि वेद जी तुझे विधि समझ के प्यार करने लग जाएंगे? अरे वेद जी सिर्फ दीदों के हैं, दीदों के। और ये बात मुझसे अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। देख, मेरे गहने मुझे दे दे और ये किस्सा यही खत्म कर, वरना तेरी हालत ना तोबी के कुत्ते जैसी कर दूंगी। ना घर की रहेगी ना घाट की। थारी माँ वापस आती होंगी, उनके सामने तमाशा जारी रखना है तो बता। मारे को तो वो माफ कर देंगी, क्योंकि मारी वजह से वेद जी आज ठीक हो रहे हैं। पर थारे को तो वो ऐसा कूट कूट के मारेंगी ना, तब पता चलेगा। विदेश जाने के सपने देख रही थी ना, उसके बजाय अस्पताल के बेड पे पड़ी रहेगी। चल हट। इतना बड़ा माजी सा, इतना बड़ा बैग भर के घर से चोरी छुपे भाग गई वो चोरी। तिजोरी साफ कर गई वो। अब तो मारे को भी पाइया की बात पे विश्वास होने लगे और कि ये छोरी विधि को नहीं, कोई धोखेबाज हम शक्ल औरत है। हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम? वो विधि ही है। मम्मी जी, बकवास नहीं है ये। अगर वो लड़की विधि होती तो क्या अपने ही घर में चोरी करती? बिल्कुल सही कह रही तू दिव्या। अरे चोर नहीं थी माजी सा, चोर नहीं, भाग गई पीछे लेके। वो तो बस इसी बात की राह देख रही थी कि कब चाबी हाथ लगे और कब तिजोरी साफ करे। हाँ, अरे इनफैक्ट उसको तो पहली बार में ही चाबी वापस नहीं करनी थी। और मम्मी जी, आपने क्या किया? आपने तो खुद अपने हाथों से उसको चाबी सौंप दी, वो भी ये कह के कि ये तिजोरी की चाबी नहीं है, जिम्मेदारी है। वाह मम्मी जी, अब भुगतिए। बिल्कुल ठीक कह रही है तू दिव्या। माजी सा, लोग चोर लुटेरों के डर से अपने घरों में ताले लगावे हैं, खुद अपने ही हाथ से चोरों के हाथ में उस ताले की चाबी ना थमा देवे हैं। बाकी थे सियाने हो माजी सा, कैसे सियाने हो? आपने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, एक चोर को तिजोरी की चाबी देकर। और पुलिस को बुलाकर क्या बोलेंगी आप कि आपने एक चोर पे भरोसा किया? वीची, आइए, आराम से, शांत हो जाइए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या कह रही थी आप मेरे पीठ पीछे? अब तो मैं आपके सामने हूं, मुंह पर बोलिए ना। क्या पूछ रही थी आप कि मैंने चोरी की है या नहीं की? हाँ, मैंने चोरी की है।
मान लिया कि मैंने चोरी की है, चाबियां मेरे पास थी, तो मैंने ही तिजोरी खाली करके सारा सामान निकाल लिया। पर आपके पास तो चाबियां नहीं थी ना? तो आपको कैसे पता कि तिजोरी खाली है? अब मैंने थारे को इतना बड़ा बैग भर के चोरी छुपे घर से बाहर जाते हुए देखा, और फिर मैं माजी साहब को बताने के लिए गई, और फिर मैंने देखा कि तिजोरी खुली हुई थी और तिजोरी का सारा सामान साफ था, कोई जेवर ना था उसके अंदर। तूने सारा सामान सफा कर दिया। हाँ, बेटी शांत हो जाइए। पर जहां तक मुझे याद है, मैं अलमारी और तिजोरी दोनों बंद करके आई थी। भला मैं क्यों चाहूंगी कि किसी को इतनी जल्दी पता चल जाए कि मैंने ही चोरी की है। और रही बात बैग की, तो उसमें तो कोई भी सामान हो सकता है ना, जैसे पुराने कपड़े दान के लिए, नहीं तो रद्दी, अखबार, कुछ भी। ओए सुन, इधर उधर की ना बातें करना बंद कर। तूने भी खुद कहा है कि चोरी तूने की है। और ना अब तो अपनी बात से मुकर कोनी, अपनी बात से पीछे हट कोनी। हाँ, अरे नहीं भाभी, मैं अपनी बात से हट नहीं रही हूँ, मैं तो खुद बोल रही हूँ कि चोरी मैंने ही की है। क्योंकि आप दोनों भाभियों की बुरी नजर थी उन पैसों पर और उन गहनों पर। अरे ये क्या बोल रही हो? तो मेरी पत्नी पे इल्जाम लगा रही हो? अच्छा भैया, अभी अभी आपकी पत्नी ने भी आपके छोटे भाई की बीवी पर इल्जाम लगाया है, वो कुछ नहीं। खुद की चोरी पकड़ी गई तो अपना इल्जाम हमारे माथे मर रही है ये। सुन ले छोरी, ऊंचा बोलने से ना झूठ छुपे को नहीं। हाँ, तो आप क्यों ऊंचा बोल रही? मैं कहाँ ऊंचा बोल, मैं ऊंचा बोल रही हूँ? आप दोनों से बचाने के लिए ही पैसे और गहने की जगह बदल दी थी। मेरे पास सबूत भी है कि आप दोनों का आज चोरी करने का इरादा था। साबित करूं? अंदर आइए। इन्हें पहचाना आपने? आप ही ने इन्हें 5 गुना और पैसे दिए थे ना दूसरी चाबी बनवाने के लिए, कुछ याद आया? क्या बकवास कर रही है छोरी? मैं तो इस आदमी को जानू भी कौनी, मैंने तो इसे देखा भी कौनी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं तो दिव्या भाभी के बारे में बात कर रही थी। इन्होंने दिव्या भाभी का नाम ही बताया है। मेरा नाम? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी। लक्स, मैंने कुछ नहीं किया। सारा करा धरा ना इमरती भाभी का है। ये आदमी मेरा नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि इमरती भाभी ने ना इसको धमकी दी थी कि अगर इमरती भाभी का नाम लेगा ना तो इमरती भाभी इसका मुंह तोड़ देगी। हाँ, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट यू नो व्हाट, इमरती भाभी ने तो साबुन में ना चाबी का छाप भी छपवाया और ना फिर डुप्लीकेट चाबी दिलवाई। मेरा इसमें कोई हाथ
आप जाइए। पैसे में हिस्सा तो 20 टका चाहिए था धारे को, और आपको ये 12 को लेना देना को नहीं। झूठी और अब चोर नहीं हो, चुड़ैल डाकू। हर तरह की बदतमीजी सहती आई हूं तुम चारों की, हर तरह की बेशर्मी दिखाई तुम लोगों ने, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग अपने ही घर में चोरी करोगे। अगर मैं अभी पुलिस को बुलाऊं तो क्या होगा जानते हो? तुम दोनों जेल में सड़ोगी। माजी सा, हमारे से गलती हो गई माजी सा। वो तो ये विधि को नीचा दिखाने के लिए किया था। अब तुम लोगों की ये माफी और ये झूठे आंसू ना मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखते हैं। और इमरती, ये दूसरी बार तुमने ऐसी घिनौनी हरकत की है। अब मैं तुम्हें और माफ नहीं कर सकती। अगली बार ऐसा कुछ भी करने से पहले ना सोच लेना। अपने परिवार की इज्जत का सोचे बिना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। जब परिवार ही टूट गया तो इज्जत संभाल कर क्या करेंगे? पुरानी कहावत है भाभी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसमें खुद ही गिर जाता है। चले वीर जी। मारे से और काम होवे कोणी, मारे पैसे दे दो और टंटा खत्म करो। बहुत ज्यादा होशियारी दिखा रही है ना कोमल कनी, पर मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। ऐसे तो मैं उसे लेकर रहूंगी, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से। दुलारी आई। देखो तो सही किससे बात करती रहे। वैसे तो दुनिया में कोई को नहीं इसका। क्या है दुलारी, क्यों बार बार फोन कर रही है? देखा मैंने तेरा मैसेज, कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली मैं तुझे। तू ना अपना काम कर, विधि पे नजर रख, वरना अब तक के जितने पैसे हैं ना वो भी नहीं मिलेंगे तुझे, समझी? गोवर्धन साहब, हमारे होने वाले भीम साहब, हमारी बात तो सुनो। वो मैं कह रही थी कि वेद जी, आज तो देखने लायक था ना दोनों भाभीयों को चेहरा। अब आप देखना, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, अपने दोनों पैरों पे खड़े हो जाएंगे और बन जाएंगे मैडम, मेरा मतलब है मम्मी जी का दायां हाथ। और एक और बात बताऊं, जिस तरह से मम्मी जी ने दोनों भाभीयों को डांटा ना, मजा आ गया है ना? आपको भी ना? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मम्मी जी चुप रहने वालों में से नहीं है, वो भी डांट लगाती है। अच्छा बताइए,
आप क्या करेंगे? क्या है मन आपका करने का? 3 पत्ती खेलनी है या 7-8 या रम्मी? मुझे वो भी खेलनी आती है। ऐसे तो मुझे बहुत सारे गेम्स आते हैं, लेकिन जो विधिधारी जान थी उसे पायल ने थारे से छीन लिया, पर मैं चुप रहूं कोणी। थारी खातिर उस पायल को सबक सिखा के रहूंगी।